हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। आज ये पार्ट हमारा दूसरा है। पार्ट 2 के बारे में आज मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में चर्चाएँ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में आज चर्चाएँ करेंगे। मध्य पाषाण काल का समय जो माना जाता है तो वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। बेसिकली ज़्यादातर इस समय में कई मतभेद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो माना गया है वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना गया है। कहीं कहीं आपको 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर 10,000 ईसा पूर्व से ही 4,000 ईसा पूर्व के बीच में ही इसको मानते हैं। तो इसके लक्षण की ओर देख लेते हैं। इसके लक्षण क्या थे? तो इसके लक्षण आखेटक मतलब शिकार। इस काल में शिकार किया जाता था। खाद्य संग्राहक भी थे लोग। खाद्य संग्राहक का मतलब है कि आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। खाद्य संग्राहक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव भटकते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन व्यवहारिक रूप से नवपाषाण काल में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके औजार देख लेते हैं कि किस औजार से ये लोग शिकार करते थे। माइक्रोलिम या सूक्ष्म पत्थर। माइक्रोलिम का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि माइक्रोलिम का मतलब होता है सूक्ष्म पत्थर ही होता है। माइक्रोलिम का अर्थ सूक्ष्म पत्थर। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? तो पहला है चौपानी मांडो, जो उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में। इसमें मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से मिले हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इसके साक्ष्य मिले हैं। बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागौर जो वर्तमान में राजस्थान में है और आदमगढ़ जो वर्तमान में मध्य प्रदेश से है, ये सर्वप्रथम यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में यहाँ के स्थल ही पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे कि बागौर वर्तमान में कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बागौर जो है तो वो राजस्थान में है। पूछ सकता है कि आदमगढ़ जब जहाँ था तो वो वर्तमान में वो कहाँ पर था, तो मध्य प्रदेश में है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु मध्य पाषाण काल में बनाया गया है। मतलब सबसे पहला पालतू पशु जो था तो कुत्ता था, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। पहला पालतू पशु कुत्ता बनाया गया है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। ये रहे मध्य पाषाण काल के कुछ पॉइंट। सबसे जरूरी पॉइंट इसमें यह है कि सर्वप्रथम पालतू पशु जो था तो वो कुत्ता ही था। ये क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है कि सर्वप्रथम पालतू पशु कौन है, तो वो आपको बताना है कुत्ता। तो हम अब बढ़ते हैं नवपाषाण काल के बारे में, जानते हैं कुछ जरूरी बातें। नवपाषाण काल का जो समय माना जाता है वो बेसिकली 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके समय में कई मतभेद मिलते हैं। कहीं कहीं आपको 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व भी ये मिल सकता है। तो इनके समय में कई प्रकार के मतभेद मिले हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो नवपाषाण काल में आप लक्षण की ओर देख सकते हैं। यहाँ कृषि की शुरुआत की गई। पशुपालन एवं समाज का स्थायी निवास का प्रारंभ यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि स्थायी निवास का मतलब है कि अगर मानव कृषि करता है तो वहाँ पे स्थायी निवास करना इसके लिए ज़रूरी हो गया था। तो ये स्थायी निवास का प्रारंभ नवपाषाण काल में देखने को मिला है।
इसमें औजार जो थे तो हड्डियों के स्लेट के बने औजार मिलते हैं। हड्डियों के स्लेट के बने औजार का प्रयोग किया जाता था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं परीक्षा में तो वो नवपाषाण काल से ही संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। नवपाषाण काल को आपको अच्छे से ही पढ़ लेना है। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? तो बुर्ज़होम जो वर्तमान कश्मीर में है, तो इसमें गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास का मतलब है कि गड्ढे बनाकर लोग निवास करते थे, तो कश्मीर से ही बुर्ज़होम के साक्ष्य मिले हैं। और इसमें साक्ष्य मिले हैं कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी बुर्ज़होम से ही मिले हैं। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, बुर्ज़होम से इसके साक्ष्य मिले हैं, जो वर्तमान कश्मीर में है। और इसका सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कोल्डिहिबा उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से मिले हैं। कोल्डिहिबा के चावल के साक्ष्य कोल्डिहिबा से मिले हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोग याद करना है, पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में ही शुरू की गई थी। पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में शुरू की गई थी। पहिए की खोज क्वेश्चन पूछ सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पहिए की खोज किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई। आप लोग 2-3 पॉइंट और भी याद कर सकते हैं कि सर्वप्रथम पशुपालन में किस पालतू पशु को पाला गया था? तो कुत्ता। आप लोग याद कर सकते हैं, कुत्ता जो था सर्वप्रथम पालतू पशु के रूप में पाया गया था, जो मध्यपाषाण काल से संबंधित है। सर्वप्रथम कृषि की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये नवपाषाण काल से मिले हैं। कुछ जरूरी पॉइंट आप ये भी याद कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ताकि हम आपको और वीडियो प्रोवाइड कर सकें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके आप सजेशन ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको ताम्रकाल से संबंधित कुछ पॉइंट बताए जाएंगे और कुछ अन्य पॉइंट पर भी चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।